कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीवीटी लीड काउंसलिंग 2026 के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एकेटीयू की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, एचबीटीयू की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और ट्रिपल एमयूटी की भी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो डिप्लोमा डिटेल्स को लेकर के आ रही है, क्योंकि डिप्लोमा डिटेल्स का उन्होंने सिस्टम ऐड कर दिया है ना। इन्होंने कोई डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह ऐड किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी बताया नहीं है। अब डिप्लोमा डिटेल्स में क्या भरना है, जैसा कि आपको पता है कि हम 2024 में एडमिशन लिए थे तो उस समय 5th सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड कर दिया जाना होता है। लास्ट ईयर शायद रिज़ल्ट आ गया था, जितना मुझे उम्मीद है, पता नहीं, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन शायद रिज़ल्ट आ गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी एकेटीयू वाले क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितना मैं जीकअप में नहीं परेशान हुआ था उतना मैं इसमें परेशान हो गया। और दिक्कत ये है कि अननेसेसरी मैसेज और कॉल, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पर लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। डिप्लोमा डिटेल्स को भरने का भी शॉर्ट वीडियो बना दिया था। अब ये वाली समस्या क्रिएट हो उसके पहले ही मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं जो जो बताते जा रहा हूँ वो करिए आप, और वही एक ऑप्शन है। मेरा काम है गाइडेंस करने का और आपका काम है करने का। तो आइए क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज़ को समझते हैं। तो इस बार एडमिशन कैसे होगा और आपको करना क्या है वो समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो इनका भी थोड़ी देर पहले ही रिस्पॉन्स आया है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइनल ईयर रिजल्ट इज रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स 17 जुलाई 9:49 पर। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। बच्चे ने ही मैसेज किया है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ गया है, रजिस्ट्रेशन ये है, और यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट यस है और री अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट रिक्वायर्ड। तो अब इस केस में करना क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए। मैं एकेटीयू का मेंबर नहीं हूँ। तुम लोग समझ रहे हो कि मैं एकेटीयू का कोई अधिकारी हूँ, एकेटीयू का कुछ हूँ। आपको पता है मैं आपकी तरह ही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन टाइमली देने का काम है। तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है कि सोचो कि मेरे पास ही सॉल्यूशन है। तो करना क्या है वो समझो, ठीक है। स्टेप 1, रेगुलर वॉच योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर्म, यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, आप उसको रेगुलरली वॉच करिए। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसका आपको एक्शन लेना है, और आएगा आज नहीं कल। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप 2, ठीक है, एक आपको क्वेरी रेज कर देनी है। ठीक है, क्वेरी रेज करने का आपको ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्वेरी आपको रेज करनी है, और रेज किस टॉपिक पे करनी है कि भैया हमारा जो है 5th सेमेस्टर का जो है डिटेल जो है नहीं मतलब 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है क्वालिफ़िकेशन वाला, तो उसमें आप रेज कर दीजिए। अब उसको लेकर भी मैसेज मेरे पास मत करिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से क्वेरी रेज करिए आप लोग। स्टेप नंबर 3, आपको मेल डालना है एकेटीयू को। ठीक है, हेल्पलाइन पर एक तरफ से मेल डालना है। ठीक है भाई लोग, एक तरफ से मेल डालना है, सबको एक तरफ से मेल डाल देना है। ये बात हो गई आप लोगों को। अब आगे क्या करना है वो समझो। देखिए, इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एचबीटीयू से जब हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा 1st to 5th सेम मार्कशीट अपलोड करिए विथ, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आधे लोग कहेंगे कि भैया मास्टर को कुछ पता ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 1st to 5th सेम मार्कशीट अपलोड करिए विथ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे 1st to 5th सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर री अपलोड का ऑप्शन आता है, पहले आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसको मेल करिए, रेज करिए क्वेरी। ठीक है, और रेगुलरली आप अपने इसको वॉच करिएगा। अब बात आती है भैया कि आपको काउंसलिंग करानी है, प्रेफरेंस ऑर्डर लेना है,
तो जैसा कि आपको पता है कि हम अब उन्हीं लोगों का रिप्लाई पॉसिबल कर पाएंगे जिनकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है। तो भैया 93690 पे मैसेज कर लीजिएगा और अपना पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा, तभी आपको रिप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। आपको ऐसा लगता है कि हम रिप्लाई आगे भी कर पाएंगे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सर दर्द ऊपर हो चुका है। तो कृपया करके आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।